जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हमें 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल यात्रा के 88 दिन हो गए हैं और मैं अभी हूँ, ये कौन सी जगह है? पोखरी में। यहाँ पर गणपति जी का मंदिर है। यहाँ बस 2-4 घर हैं, तो यहाँ पर मैं रात को रुका था। अभी यहाँ से 22-23 किलोमीटर और बचा है हमारा भीमा शंकर। तो अभी तो प्लेन दिख रहा है रास्ता, लेकिन आगे फिर घाट लगेगा, चढ़ाई आएगी बहुत। तो 22 किलोमीटर आज कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। और उसके बाद कल दर्शन आज मैं करने की सोच रहा था, लेकिन 10 किलोमीटर और बढ़ गया मेरा रास्ता। मैं 42 किलोमीटर बोल रहा था, मैप में दिखा रहा था 42 किलोमीटर हमारा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। लेकिन सब लोग, यहाँ के लोग मिले, वो बोल रहे थे कि मैप में गलत दिखा रहा है, 52 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर और ऐड करना पड़ेगा उसमें। हर जगह यही होता है। और अभी जो आ रहे हैं वहाँ से भीमा शंकर से, वो भी यही बोल रहे हैं। तो अब इस वजह से मेरा 12 किलोमीटर मैप में दिखा रहा है, लेकिन ये 22 किलोमीटर का और डिस्टेंस है, तो ये कवर करना पड़ेगा। और चलते हैं अब आगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। किधर से आए जी? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्या विचार है आपका, किधर घूम रहे, कौन सी यात्रा कर रहे? मैं ये संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, और जो भी प्राचीन मंदिर हैं वहां पर भी जा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए आपके? मेरे 6 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम पूरा हो गया है। वाह वाह वाह। और बाकी के 3 धाम? अभी बाकी के 3 धाम, अब ये भीमा शंकर करके फिर मैं रामेश्वरम जाऊंगा। वहां पर हमारा ज्योतिर्लिंग और धाम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं उड़ीसा जाऊंगा, ये आंध्र प्रदेश जाऊंगा, वहाँ पे मल्लिकार्जुन। फिर उड़ीसा जाऊंगा जगन्नाथपुरी, वहां पर तीसरा धाम भी हमारा हो जाएगा। फिर झारखंड जाऊंगा बैद्यनाथ, फिर बनारस काशी विश्वनाथ, फिर उत्तराखंड केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पे हमारा चौथा धाम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं घर पे जाऊंगा। क्या विचार है आपके, कैसे निकले ऐसे यात्रा विचार करके? बोलते हैं कि बुलावा आता है तो रोक नहीं पाते। मैं जॉब करने गया था, नोएडा में जॉब कर रहा था, लेकिन मैं भूख भी नहीं लग रही थी, प्यास भी नहीं लग रही थी, ना सो रहा था। 5 रातें हो गई मैं बिना सोए, बार बार यही हो रहा था। और 3-3 दिन में मैं खाना खाता था, और अब भी मैं 2 दिन खाना नहीं खाता, फिर भी भूख नहीं लगती। जब दर्शन कर लेता हूँ उसके बाद ही मुझे भूख लगती है, और मैं खाने के 1 घंटे बाद फिर दोबारा खाने बैठ जाता हूँ। ऐसे होता है। और नींद भी बहुत आती है, इस वजह से दर्शन करने के बाद 1 दिन का रेस्ट चाहिए वहीं पे उसके बाद में दूसरी। महादेव महादेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये परिवार छोड़ के, सब फैमिली छोड़ के, सब छोड़ के ये भगवान की यात्रा में कैसे आप त्याग देते हो, कैसे आपके विचार बनते हैं ऐसे? आपके परिवार वगैरह कुछ है? हाँ, परिवार है मेरा। मैंने शादी तो नहीं की। हाँ। मेरी छोटी सिस्टर हैं, 3 हैं, तीनों की शादी हो गई। और मेरे पिताजी हैं। मेरा अभी रोड एक्सीडेंट हो गया था नवंबर में। दिवाली पे मैं घर जा रहा था जॉब करके, मेरी सैलरी क्रेडिट हुई आई, और फिर मैं घर जा रहा था। तो घर जाने के बाद ही मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। वहां पर पत्थर और रेत पड़े थे, जिसकी वजह से मेरी बाइक फिसल गई, और डॉक्टर ने बोला कि एम्बुलेंस वालों ने रात में उठा के मुझे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उसके बाद में हुआ क्या कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने इलाज नहीं किया, पुलिस वाले आए और कार्यवाही की, और फिर घर पे फोन किया। 200 किलोमीटर दूर से मेरे घर वाले आए, तो वहां पर थोड़ा सा झगड़ा हो गया कि ये इसको कुछ हो गया, इसका इलाज क्यों नहीं किया है। ये इसे 3-4 घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए हैं अभी। तो दूसरे हॉस्पिटल लेके गए मुझे, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वहां पर बोले डॉक्टर कि थोड़ी जल्दी लेके आते तो हम कुछ कर सकते थे, बाकी उसके हाथ में, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हुआ क्या, फिर जो भी देखने आया कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, यही बोला हर किसी ने। और मेरी माँ कब गुजर गई मुझे पता भी नहीं। मैं 1 महीने आईसीयू में ही रहा था, और 4-5 महीने मैं याददाश्त कुछ भी याद नहीं था, इसी मार्च तक। उसके मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे याद आने लगा, सब कुछ प्रॉपर याद आ गया अब। तो फिर भी सब बोल रहे थे कि नहीं बचेगा, मैं यहाँ पे हूँ। मेरी माँ को पता चल गया तो वो एक्सपायर हो गई, तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो और मैं यात्रा पे हूँ, मेरी दादी एक्सपायर हो गई हैं अब।
तो ये बोलते हैं यात्रा, सब लोग यात्रा बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ये तपस्या है। तपस्या तो तोड़ के नहीं जा सकते। मुझे कोई भी मदद करता है कि हम तुम्हारी गाड़ी में रख लो और हम पहुंचा देंगे, मैं किसी की मदद नहीं लेता, लेकिन मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो एक मेरी साइकिल चलाने अभी पीछे महाराष्ट्र के गए थे कि हम थोड़ा वीडियो बनाए, वो चला के आगे के तुम यहाँ से चला लो, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहीं से ही साइकिल चलाऊंगा, यहीं पे ला दो। तो मैं यहीं से ही दोबारा स्टार्ट किया। इसका मैं मतलब मने माने आप जब भी यात्रा में रहेंगे तो ये दुर्घटना आपके घर में जो भी हुई है, तो अभी आप किसी के दुर्घटना में शामिल भी नहीं हुए? अभी किसी में नहीं हुआ। मेरी माँ कब गुजरी कुछ भी नहीं पता मुझे। मेरी दादी गुजरी और तब भी मैं यात्रा में हूँ। वो भी ऐसे नहीं जा सकते तपस्या तोड़ के। फिर एक अंदर से विचार आया, क्या पता ये कलयुग है, यहाँ पर सब तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मेरी माँ किडनी पेशेंट थी और बहुत दवाइयों से जूझ रही थी और तबीयत खराब रहती थी, कि चलो उनको शांति मिल गई और वो उनके हमारे प्रभु के पास पहुंच गई हैं। तो मन को संतुष्टि हुई, मैं रोया नहीं। लेकिन जब से मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरे चोट लगती है, कुछ भी हुआ, मेरे कार चढ़ गई थी पैर पे और जगह जगह मेरी हड्डी भी बाहर आई, फिर भी नहीं रोया। लेकिन जब से मैं ये ओमकारेश्वर से आया हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ में। मुझे रोना भी सीख गया, आंख से आंसू। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद में आंख से आंसू आते हैं। मेरे चोट लगती है, मैं नहीं रोता, लेकिन अब माँ की थोड़ा सा, इसलिए हर ज्योतिर्लिंग पे जाता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता, फिर भी सब कुछ मिल रहा है। जो भी दिख रहा है आपको, मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं ऐसे ही निकल गया था बिना पैसे के ही। किसी ने कितनी मदद की, किसी ने किस एक, हाँ बस 4,000 रुपये मैंने खर्च किए थे। एक साइकिल ली थी सेकेंड हैंड, लेकिन वो दिक्कत कर रही थी, देसी साइकिल थी, बहुत दिक्कत कर रही थी। 2300 किलोमीटर चलने के बाद वो साइकिल बहुत वो हो गई। तो गुजरात में ये गिफ्ट की मुझे, ये बैग किसी ने गिफ्ट किया, ये झंडे भी किसी ने गिफ्ट किए। जो भी दिख रहा है ए माने टू कोई जेड। भी आपको कुछ सेवा करेंगे तो वो सेवा लेंगे ना? और मैं, हाँ बस यही, कोई पैसे देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। और मुझे भूख नहीं लगती अभी भी। मैं सबको बोल देता हूँ हाँ खाना खा लिया, भर पेट हूँ। लेकिन जब भूख ही नहीं लगती तो मैं दर्शन करने के बाद, हाँ मुझे पता है, मैं भुक्कड़ बन जाता हूँ। चलो, वो महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपके माँ के आत्मा को शांति मिलना चाहिए। वो महादेव के आशीर्वाद से उनके मन को भी शांति मिलेगी, उनके आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप कोई चिंतित मत करो। या किसी का कुछ वीडियो कॉलिंग वगैरह आ गया, या मम्मी गुजरने के बाद कोई? पिताजी से बात हो जाती है और बहनों का नहीं आते हैं, बहनों के फोन नहीं। आपका ये बहुत बड़ा त्याग है। आपका बहुत बड़े त्याग लेकर आप जा रहे हो। बस आपकी यात्रा सफलता हो जाना चाहिए। और वो महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बने रहना चाहिए। आपकी यात्रा में कोई विघ्न, कोई अड़चन नहीं आना बोलकर वो महादेव को मन से मैं आराधना कर रहा हूँ। बस आप ही के जैसा है, हमारे भी एक बंधु है, हमारे भी एक भाई है, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग पैदल घूम रहे हैं। अभी उनके 2 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए, अभी तीसरा ज्योतिर्लिंग में शामिल हो रहे हैं। उनकी भी यात्रा कम से कम 1 साल की यात्रा के ऊपर ही है। ये 12 ज्योतिर्लिंग वो भी पैदल घूम रहे हैं। बस उनकी भी यात्रा सफलता होना बोलकर आप भी आशीर्वाद दो। या किधर ना किधर आपकी मुलाकात होगी, मुझे लग रहा है। हाँ या कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, तो आप दोनों भी मिलकर एक तस्वीर हमको भी भेज देना है। बिल्कुल, बस आपकी बिल्कुल, यात्रा बिल्कुल। सफलता हो जाना चाहिए। हमारे तरफ से भी आपको थोड़ा बहुत हम भी सेवा करेंगे। सेवा मत करना, ये सेवा बोल के मत सोचो आप। चलिए, करालाच पाहिजे त्याने। बोलते हैं किस रूप में भगवान मिल जाए। तो मैं हरिश्चंद्रगढ़ की चढ़ाई कर रहा था, तो मैं हरिश्चंद्रगढ़ की चढ़ाई कर रहा था, तो सब लोगों ने बोला कि वहाँ के लोग भी 1.5-2 घंटे में चढ़ते हैं, बहुत चढ़ाई है और बहुत कठिन रास्ते हैं। और सब बोले कि नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, तुम्हें लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। मैं साइकिल रखी, मैंने 40 मिनट में पहुंच गया ऊपर। कह रहे वहाँ किसी को लेके जाना, तुम रास्ते भी नहीं दिखाई देते हैं, पूरा अंधेरा रहता है, बादल रहते हैं, फिर भी मैं कर लिया। मैं बस उसका नाम जपते जपते और चढ़ गया। ऊपर से मुझे सांप भी मिले थे, तो प्रभु मुझे रास्ता दे दे, मैं ऊपर जा रहा हूँ, चढ़ाई कर रहा हूँ। वो सांप खुद ही साइड हो गए। फिर मैं चल गया। फिर मैं वहां से आया तो जंगल वाले एक के घर में इतना बड़ा गिरगिट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो मिल गया था, बहुत बड़ा था।
तो उन्होंने जंगल वालों को फोन किया, तो वो पकड़ के लेके आए, तभी पकड़ के लेके आए। मैं कि इसे दे दो, क्या पता इसमें मेरे प्रभु हो। मैं लिया उसे हाथ में, तो सब डर रहे थे कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। मैं कि कालों के काल महाकाल मेरे आराध्य है। बस बस महाकाल राधे आपके मेरे काल साथ में महाकाल उनकी भी महादेव है। वीडियो है। महादेव के साथ है। उनकी भी वीडियो मिलेंगी। तो मेरे पूरे उस पे मैं उनसे बोला कि इसे मुझे दे दो, मैं पूरी यात्रा करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा जितेंद्र। बस जितेंद्र भाई, बस आपकी यात्रा आनंद के साथ बने। थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाना, हाईवे का रास्ता है और आगे पीछे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और कभी भी साइकिल चलाते समय में ईयरफोन यूज मत करो, कभी मैं भी। ईयरफोन यूज बस नहीं ये करता, थोड़ा ध्यान बस दीजिए। मोबाइल रखा है, इसी में मैं बस भजन चलाता हूँ और बस चलता बस रहता हूँ। भजन में ध्यान दो, थोड़ा आगे पीछे भी ध्यान दीजिए। हाँ। बस आपकी यात्रा आनंद के साथ बनेगी। आपका कुछ यूट्यूब होगा, वो हाँ। कुछ नाम होगा, वो बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है जीतू के ब्लॉग, और इंस्टाग्राम है जीतू सैनी। और इंस्टाग्राम अब ग्रो हो गया है, तो जीतू भी लिखें तब भी आ जाता है, जीतू सैनी भी लिखें तब भी आ जाता है। अब ज्यादा बस साइकिल के साथ ही आ जाएगा मेरा। ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये युट्यूब है बघा तुम्ही सर्वजण, हे युट्यूब आहे। अगर हे महाराज कुठं भी तुम्हाला भेटलं, तुमच्यानं जो भी होईल थोडी बहुत सेवा करा। अगर कुठं कुठं तुम्हाला भेटलं तर थोडं लक्ष देवा। बस महादेवचा आशीर्वादनं ह्याची यात्रा पुरी व्हावा म्हणून तुम्ही बी मागून घेवा। आपलं बी बंधू कुठं बी हाय, आपलं विनोद भावा, तुझी भी यात्रा पूरी व्हाव, ह्याची भी यात्रा पूरी व्हाव। बस ध्यान देवा। हर हर महादेव। हर हर जय महादेव। श्री राम। जय जय श्री श्री राम। दोस्तों, ये यहाँ पर मेरा मैप खत्म हो गया है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मैंने लिखा था मैप पे, तो 10 किलोमीटर का मैंने सफ़र कर लिया, लेकिन यहाँ पर बोर्ड है अभी 12 किलोमीटर और चलना है। जो आने वाले हैं लोग वो भी यही बता रहे हैं। उधर मेरी साइकिल खड़ी है और उधर भी बोर्ड लगा है। बाकी 12 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, जल्दी कर लेंगे अब, क्योंकि आज चढ़ाई तो आई लेकिन उतनी नहीं आई, क्योंकि मैं पहाड़ों के ऊपर ही चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस लंगूर हैं, बस ऐसे थोड़े बहुत जानवर, सांप और ये ही मिल रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहे। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, फाइनली 88 दिन में हमारी यात्रा श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर पहुंच चुकी है। हमारे 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं 88 दिन में। और इसका मैं इतिहास बताता हूं। तो हमारे राम जी ने जब युद्ध हुआ था, रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण, उनको मार दिया। कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भीम। तो वो प्रभु राम से युद्ध करने, उन्हें दंड देने के लिए ब्रह्मा जी से तपस्या करने लगा। कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुश होकर वरदान दिया। तो वो सबको, देवताओं को भी डराने लगा सबको। तो देवता इकट्ठे होके हमारे शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने उसका नाम था भीम, तो भीम को मृत्यु दंड दे दिया। कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, तो जिस कारण इनका नाम भीमा शंकर पड़ा। सारे देवताओं ने बोला कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो तब से यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और यही है इसका इतिहास। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, फाइनली हमारे 88 दिन में ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। हमारे 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर मैं दर्शन करने के बाद मैं रुकने के लिए जगह देख रहा था, तो यहाँ मैं मंदिर में आया माता पार्वती के। उसके बाद यहाँ पर ये सारे यात्री हैं, ये भी दर्शन करने आए थे, लेकिन मैं इनसे पता करने लगा और मैं साइकिल जैसे ही खड़ी की तो ये सब बोले कि हमारे साथ भोजन करना, आप इतनी यात्रा कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप कहाँ से हैं? हम नासिक से। नासिक से? नासिक से। तो आप दर्शन करने आए, ये आप कब आए थे? क्या आप कब आए थे? सुबह? सुबह निकले थे। अच्छा, सुबह निकले थे। सुबह निकले थे। 2 बजे। तो वैसे नासिक तो त्र्यंबकेश्वर भी है। हाँ, तो वहां से मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने भोजन भी कराया, तो सभी से मिलके अच्छा लगा। और ये त्र्यंबकेश्वर की तरफ से ही आ रहे हैं, वो नासिक से ही आ रहे हैं। मैं भी उधर से दर्शन करके आया और यहाँ पर हमने भोजन किया, मुझे भोजन भी कराया। सारे बर्तन अभी रखे हैं।
और इंस्टाग्राम पे वीडियो भी मिल जाएंगी, मैं जो भोजन कर रहे हैं सब लोग। तो बाकी आपसे मिलके अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भोजन कराया। हर हर जयकारा वीर बजरंगे, हर 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 महादेव। महादेव। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग खत्म करते हैं, यहीं पे हम विश्राम करेंगे रात को, और कल हम रामेश्वरम के लिए जाएंगे। तो रामेश्वरम अब तो दूर पड़ेगा, साउथ में है वो, तो लगभग 1600 किलोमीटर का सफर है, और हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि मैं दूसरी चीजें भी चालू है एक्सप्लोर करके चलता हूँ। अभी देखते हैं कितना समय लगता है। बाकी अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।